अभिमन्यु को तोड़ने के लिए वीर अभिमन्यु ने अपने प्राण दिए थे। देखिए हमारे भगवान शंकर भगवान साक्षात रूप में आए थे, स्वयं रूप में। केले की देखिए इसी मंदिर के अंदर केले की यहाँ पर पूजा भी की जाती है। साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध के अंदर जितने भी रथी महारथी या फिर जो भी बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थे, जहां पर उनकी वीरगति हुई थी, उस क्षेत्र के अंदर आपको वहां के लाइव दर्शन करवाऊंगा। इसी कड़ी के अंदर आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से लगभग 14 किलोमीटर दूर अमीन गांव के अंदर, जहां पर महाभारत युद्ध के अंदर जो 13वां दिन था, सबसे महत्वपूर्ण था 13वां दिन, जब भगवान श्री कृष्ण को ये लगने लग गया कि इस युद्ध के अंदर अब अर्जुन ढीला पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण, उनकी लीला ही अलग थी। उन्होंने वो काम होने दिया जिससे कि अर्जुन इतना आग बबूला हो गया कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो गया। और रात को उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया था कि मैं अगर वो काम नहीं करूँगा तो अग्नि समाधि ले लूँगा। इसी के साथ साथ उस महावीर का आज हम जहाँ पर उसका वध हुआ था वो स्थान दिखाएंगे कि उनकी युद्ध कौशल से खुद भीष्म पितामह ने भी कहा था, हे पुत्र, अगर मैं आज ये देख रहा होता कि हस्तिनापुर साम्राज्य हमारा बिल्कुल सुरक्षित है, तो मैं अपने प्राण तेरे किसी वाण की नोक पर रखकर तुझे दे देता। उस मरते हुए महावीर को कर्ण ने अपनी गोदी के अंदर लेकर कहा, हे पुत्र, हे वीर पुत्र, ये जो जगह है ये तेरे काबिल नहीं है, तुझे तो स्वर्ग में होना चाहिए। और इसी के साथ वो वीर पुत्र वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ साथ उस वीर योद्धा ने ये कहा था, हे यहाँ की धूल, हे इस रण क्षेत्र की धूल, हे इस रण क्षेत्र के अंदर जो भी हवा चल रही है या फिर यहाँ पर जितने पक्षी उड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सभी मेरे आज के युद्ध के गवाह रहेंगे। अगर मैं आज इन 7 कायर महारथियों के द्वारा वीरगति को प्राप्त हो रहा हूँ, मैंने ये कभी इच्छा नहीं की थी कि मैं इन जैसे तुच्छ, इन जैसे कपटी, इन जैसे कायर योद्धाओं के हाथों मेरी मृत्यु हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र वीर अभिमन्यु के बारे में। आज मैं उस क्षेत्र के अंदर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी थी और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दूर भेज दिया गया था कि वो महाराज युधिष्ठिर की रक्षा न कर सकें। और उसके बाद उन्होंने फिर व्यूह की रचना कर दी थी कि इस व्यूह को कौन तोड़ेगा। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र जब कोख के अंदर था, अपनी माँ के पेट में था, तो एक रात को अर्जुन ये बता रहे थे कि अगर कभी युद्ध हो और उस युद्ध के अंदर कभी व्यू की रचना की जाए तो किस प्रकार उस व्यू से निकला जाए। तो जब अर्जुन सभी बता रहे थे, 6 द्वारों बता चुके थे कि किस प्रकार से 6 द्वारों को तोड़ना है। और जैसे वो 7वें द्वार पर पहुंचते हैं तो सुभद्रा सो जाती है और वीर अभिमन्यु सिर्फ 6 द्वारों को ही खोलने का या फिर वहां से निकलने का रास्ता जानते थे। तो उस वक्त वीर अभिमन्यु बोलते हैं कि हे महाराज, मैं इस व्यू के अंदर जाऊंगा, मैं इस व्यू को तोड़ूंगा। तो वीर अभिमन्यु खुद युधिष्ठिर के पास जाते हैं कि महाराज, मैं युद्ध के जो चक्रव्यूह बनाया हुआ है गुरु द्रोणाचार्य ने, मैं उस व्यू का भेदन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर भी जानते थे कि वीर अभिमन्यु सिर्फ 6 चक्कर तक ही, 6 गेट तक ही पहुंच सकते हैं, जो 7वां व्यू है उसको वो नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसके बाद फिर सभी तीनों पांडव भीम, नकुल और सहदेव कहते हैं हम इस वीर योद्धा के साथ जाएंगे। और जैसे ही प्रथम द्वार आता है तो उस वक्त दुर्योधन और साथ के साथ गुरु द्रोणाचार्य जयद्रथ को उस फर्स्ट द्वार पर ही, यहाँ पर देखिए, मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनको दिखाएं कि यही बिल्कुल जो वीर अभिमन्यु का जो ये यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो चित्र बनाया हुआ है, जो प्रतिमा बनाई गई है, इसका जो पहला यही द्वार
ये पूरा चक्रव्यूह यहाँ पर बनाया गया है। उस पूरे चक्रव्यूह को भी आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये पहला द्वार यहाँ पर है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार आगरा आके दिखाएंगे। जो यहाँ के आर्किटेक्चर हैं इन्होंने बनाया है, यही है वो जिस प्रकार यहाँ छोड़ा गया है कि ये था वो पहला द्वार। एक बार यहाँ पर जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये था वो पहला द्वार कि जहाँ से यहाँ से वीर अभिमन्यु आते हैं। यहाँ पर छोटा गया एक क्षेत्र छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इस द्वार के ऊपर जयद्रथ को खड़ा किया गया था और जयद्रथ ने एक बार बहुत तपस्या करी, शंकर भगवान के रूप से वर मांगा था कि मैं पांडवों से कभी पराजित नहीं हूँ। तब भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि एक दिन आप सिर्फ अर्जुन को छोड़ करके चारों पांडवों को आप पराजित कर सकते। आज वो दिन था, युद्ध का 13वां दिन, जहाँ पर भीम, नकुल और सहदेव को जयद्रथ ने अंदर नहीं आने दिया। और इस व्यू के अंदर यहाँ से सबसे पहले वीर अभिमन्यु ही चले जाते हैं और वो तीनों पांडव बाहर रह जाते हैं। तो वीर अभिमन्यु, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार बिल्कुल दिखाएंगे कि वो सारे के सारे चक्कर यहाँ पर बनाए गए हैं इसके अंदर, कि ये वो पहला चक्कर है जिसको वीर अभिमन्यु पार करते हैं। यहाँ से फिर वो दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, वहाँ से चौथा, पांचवा। और यहाँ पर देखिए प्रतिमा जो वीर अभिमन्यु, ये हमारे वीर अभिमन्यु, जहाँ पर छठा जो चक्कर है, इस चक्कर के अंदर आकर के यहाँ पर निकल करके उस 7वें जब द्वार पर पहुँचते हैं, वहाँ पर 7 महारथी थे कौरवों के। उन 7 महारथियों ने मिल करके इस अकेले अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु को घेर करके और पीछे से तीर मारे गए इसको कर्ण के द्वारा। दानवीर कर्ण, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक तो द्रौपदी को वैश्या कहा और दूसरा वीर अभिमन्यु का जो धनुष था उसको तोड़ा। और किसी भी योद्धा के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो इस वीर अभिमन्यु को तोड़ सके। कर्ण ने अपने बाण के द्वारा वीर अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद ये वीर योद्धा वीर अभिमन्यु तलवार लेकर निकला, तब भी कर्ण के तीर से इसकी तलवार नीचे गिर जाती है। तो ये घायल योद्धा युद्ध के 13वें दिन अपने रथ का पहिया उठा करके उन 7 महारथियों से, 7 कायर महारथियों से, जिसमें कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अवस्थामा, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी जो 10-10 लाख की सेना के साथ अकेले युद्ध कर सकते थे, वीर योद्धा ने अकेले ने युद्ध किया। और जब ये मर रहा था तब कहा था, ए चलती हुई हवा, इस युद्ध क्षेत्र की उड़ती हुई धूल, मेरा गिरा हुआ खून और ये जमीन गवाह है मेरे इस आज के युद्ध के पराक्रम के। जिस वक्त शाम को यहाँ पर मेरे पिताजी आएंगे और मेरे खून को उठा करके अगर उससे पूछे भी गए कि इस वीर योद्धा ने अपनी पीठ तो नहीं दिखाई ऐसे महारथियों को देख करके, तब ये सभी साक्षी रहेंगे मेरे आज के युद्ध के कि मैंने इन कायर योद्धाओं से अकेले ने युद्ध किया, 7 महारथियों ने। जबकि भीष्म पितामह ने कहा था एक रथी के साथ एक रथी युद्ध करेगा, पैदल के साथ पैदल युद्ध करेगा और निहत्थे योद्धा पर कोई भी वार नहीं करेगा। आज मैं यहाँ पर अपने सभी हथियार छोड़ चुका था, मेरे हथियारों को गिरा दिया गया था और जब मैं अकेला खड़ा था, मेरे हाथ में हथियार भी नहीं थे, तब इन 7 कायर महारथियों ने मुझे घेर करके मारा है। मैं ऐसी मौत का, ऐसी वीर गति का मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। मैं इसका भागी नहीं था। मैं चाहता था अगर मेरी मौत आए तो किसी महान योद्धा के हाथ में आए, पर ऐसे महारथियों के, ऐसे कायर महारथियों के आज मुझे अपनी इस मौत पर, इस वीर गति पर लज्जा आ रही है। मेरे गुरु कृष्ण भगवान ने मुझे सिखाया था कभी अपनी पीठ नहीं दिखानी, तो मैंने अपनी पीठ नहीं दिखाई। है मेरे पिता, है मेरे गुरु, आज मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। मुझे एक ही दुख है कि इन कायर योद्धाओं के हाथों में मर रहा हूँ। ये आखिरी शब्द थे उस महान योद्धा के। तो ऐसे ऐसे महान योद्धा जो 15 साल की उम्र में ऐसा युद्ध करके वीर गति को प्राप्त होते हैं, विरले ही पैदा होते हैं।
युद्ध का 13वां दिन। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस वीर अभिमन्यु के शव को हमें नहीं देखना पड़ता, वो इसके प्राण बचा सकते थे। पर कृष्ण भगवान ने जब ये महसूस किया कि अर्जुन भीष्म पितामह को सरसैया पर लिटा करके अब थोड़े युद्ध में ढीले पड़ गए हैं, तो युद्ध के 13वें दिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही, क्योंकि उस युद्ध के अंदर, उस धर्म युद्ध के अंदर जो भी घटना घट रही थी सबकी सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से थी। अगर वो चाहते तो ये वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त नहीं होते। जैसे ही ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, शाम को ही अर्जुन घोषणा कर देते हैं कि मैं उस कायर जयद्रथ को अगर कल शाम तक नहीं मार पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। ऐसा भयंकर रूप उसके बाद अर्जुन का देखने को मिला। युद्ध के 14वें दिन अकेले अर्जुन ने शाम तक 10 लाख सैनिकों को मार दिया था कौरवों के, और शाम को फिर जयद्रथ का वध किया। इसी प्रकार से और भी अन्य महावीरों के जहां पर उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, उन सब के सफलों को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आज की ऐसी अद्वितीय घटना को देख करके, इन चीजों को देख करके हमारा हृदय बिल्कुल दुखी हो जाता है। ऐसे से महान योद्धा जो हमारे भारत का इतिहास कुछ और लिखते, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध। यही है वो चक्रव्यूह जिसकी रचना युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, और इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वीर अभिमन्यु ने अपने प्राण दिए थे, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसी हृदय विदारक और भी अन्य घटनाएं आपको बताऊंगा। ये भी चीजें मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब आप मेरा भी हौसला बढ़ाएंगे। इसलिए व्यूवर्स, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री शंकर।